नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ऐसा लगता है कि बीजेपी ने बहुत शिद्दत से नजर गड़ा रखी है और नीतीश कुमार की पार्टी को धीरे धीरे सत्ता से किनारे करने की बिसात में वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में ये चुनावी साल है। विधानसभा चुनाव यदि समय पर हुए तो अक्टूबर नवंबर में होंगे और यदि समय से पहले हुए तो बजट के बाद मई जून में भी कराए जा सकते हैं। अगर नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव को प्रीपोन करने का फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी उस पर रजामंद हो गई, या नीतीश कुमार ने बिहार में विपक्ष परिवर्तन कराया, या राष्ट्रीय जनता दल के इस प्रीपोन कराने वाले प्लान पर रजामंद हो गई, तो चुनाव मई जून में भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर वो कौन सी तैयारी कर रही है जिस तैयारी में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उसकी नजर लगी है और जनता दल यूनाइटेड के आधे लोग इसको लेकर चिंतित हैं और कुछ लोग जनता दल यूनाइटेड में ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो भाजपा का मुख्यमंत्री बन भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने में ही भलाई है। इस तरह से सोचने वाला एक खेमा भी जनता दल यूनाइटेड में विकसित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है और क्या एक ही तरफ से नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है या कई तरफ से घेरने की कवायद हो रही है। एक एक कर आपको मैं सारी परिस्थितियों से अवगत कराता हूं कि बिहार में चल क्या रहा है। कई दिनों से आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से यह खेल चल रहा है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर खबरें फैलाई जा रही है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सवाल यह उठता है कि किसी का पैर छू लेना यदि खराब स्वास्थ्य की निशानी है तो क्या सिर्फ यह नीतीश कुमार के लिए है या महामानव के लिए भी है? पैर छू लेना किसी का यदि खराब स्वास्थ्य की निशानी है तो दो पैरामीटर नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात, जनता दल यूनाइटेड पर जो कब्जे की कोशिश बीजेपी कर रही है उसमें कामयाब हो पाएगी, सवाल बड़ा है। और यही वो सवाल है जिस सवाल के इर्द गिर्द यह तय होना है कि क्या बिहार में खेला होगा या खेला के पहले ही बड़ा खेला होगा। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए कि आखिर बीजेपी क्या अंदर खाने तैयारी कर रही है। आप सब ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर के शीर्षस्थ नेता अमित शाह एक टीवी कॉन्क्लेव में बिहार में चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे यदि एनडीए जीता तो, इस सवाल के जवाब को किस तरह से गोलमोल जवाब देकर निकल जाते हैं। और उसके बाद से बिहार में जिस प्रकार की बातें चल रही है उन बातों को यदि देखने की कोशिश करें तो कई बातें साफ हो जाती हैं। और जिस रूप में बातें साफ होती हैं जरा उसे भी देख लीजिए। अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें यही जानकारी मिल रही है कि बीजेपी की कोशिश है कि जनता दल यूनाइटेड को विधानसभा चुनाव में सीटों के मामले में या तो बराबर की भूमिका में बीजेपी आए या बड़े भाई की भूमिका प्रतीकात्मक तौर पर दे। अब प्रतीकात्मक तौर पर बड़े भाई की भूमिका कैसे? 103 सीटों के साथ जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज्यादा सीटें लड़ने के लिए दी जाए और बची हुई 140 सीटें, बिहार में 243 सदस्यों की 243 मेंबर की असेंबली है, तो 103 सीटें बीजेपी जेडीयू के लिए और 140 सीटों में भारतीय जनता पार्टी तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर तैयारी में कि वो चुनाव लड़े। और नतीजा यदि एक तरफा आया तो बिना जनता दल यूनाइटेड के भी बहुमत का आंकड़ा यानी 122 को या तो छू ले या छूने के बेहद करीब पहुंच जाए, ताकि कुछ निर्दलीय और कुछ तोड़फोड़ मचाकर बिहार में सरकार बनाई जा सके। एक कवायद यह है, आपने महाराष्ट्र में देखा भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 148 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और जीती कितनी? 133। केवल 15 कैंडिडेट जनता दल बीजेपी के चुनाव हारे थे। बिहार की बात 2010 की करें तो एक तरफा जनादेश वाली स्थिति में बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था, केवल 11 कैंडिडेट चुनाव हारे थे, 91 जीत गए थे। ये अलग बात है कि उस वक्त जनता दल यूनाइटेड 141 सीटों पर 141 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें 115 जीतने में कामयाब हो गई थी, जिस वजह से बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनाने का मंसूबा
कामयाब नहीं हो पाया था। इसलिए कामयाब नहीं हो पाया था कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने उसी गठबंधन में रहते हुए बीजेपी के जबरदस्त स्ट्राइक रेट के बावजूद 24 विधायक अपनी पार्टी के ज्यादा जिताए थे। आज वो परिस्थितियां नहीं है। आज तो 115 सीटें लड़ने के लिए मिलेंगी जेडीयू को या नहीं मिलेंगी, सवाल इस पर है। 115 जीतने की बातें तो भूल जाइए। दूसरी कोशिश ये है कि अगर जेडीयू को 103 या 105 जो भी सीटें लड़ने के लिए मिलती है, उसमें कम से कम 35-40 कैंडिडेट इस तरह से एडजस्ट कराए जाएं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों के हिमायती हो और उनके साथ जाने में उन्हें कोई वैचारिक निष्ठा नहीं आती हो और वो बीजेपी के साथ चले जाएं। बाद की परिस्थितियों में सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार ये होने देंगे और क्या नीतीश कुमार ने ऐसे लोगों की पहचान पार्टी के अंदर कर ली है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ समय आने पर जाने में गुरेज नहीं करे। यही वो सवाल है जिस सवाल पर नीतीश कुमार चुनाव में के बाद मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, इसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। और एक तीसरी परिस्थिति भी है जो जनता दल यूनाइटेड को बचाने के लिए अंततः पार्टी को एकजुट रखने के लिए कोई दूसरा नाम, कोई सेकंड लाइन लीडरशिप नीतीश कुमार तैयार नहीं कर पाए। ये बड़ी विफलता रही उनकी। तो इस विफलता के दौर में समाजवादी पार्टी डीएमके या एनसीपी या शिवसेना की तर्ज पर जेडीयू भी, राष्ट्रीय जनता दल की तर्ज पर जेडीयू भी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार में पार्टी का उत्तराधिकारी देखने की कोशिश करे। और यह खबर बहुत तेजी से चल रही है कि निशांत कुमार कभी भी राजनीति ज्वाइन कर सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर सकते हैं और पार्टी में धीरे धीरे अपनी भूमिका को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सब सवालों और इन सब कयासों का सबसे बड़ा जवाब यही है कि क्या नीतीश कुमार पार्टी को कैसे चलाना है, पार्टी को आगे विधानसभा चुनाव के बाद किस भूमिका में रखना है, इसको लेकर कोई कॉन्क्रीट निर्णय पर, कोई किसी पक्के डिसीजन पर पहुंच चुके हैं वो। यही वो सवाल है जिस सवाल का इंतजार बिहार के लोगों को है। मत भूलिए कि 20 साल में, पिछले 20 साल में कुछ 7-8 महीने जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दे तो नीतीश कुमार सत्तारूढ़ रहे। और जब नीतीश कुमार बिहार में सत्तारूढ़ रहे हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, यानी पॉलिटिकल स्टेपनी बदलते रहे और ड्राइवर सीट पर खुद बने रहे। सत्ता को अपने पूरे धमक के साथ वो चलाते रहे। लेकिन अब एक स्टेपनी जो नीतीश कुमार की है बीजेपी, क्या उसने दूसरी स्टेपनी पर भी नजर लगा दिया है राष्ट्रीय जनता दल पर? कल ही खबर आई थी राउज एवेन्यू कोर्ट से कि 2 अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है। पहले तो 5 लोगों पर आरोप तय होने की बात हो रही थी। 5 लोग यानी लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव, 2 लालू यादव की बेटियां, लालू राबड़ी दंपति और तेजस्वी यादव। अब 2 अधिकारियों में एक अधिकारी आर.के. महाजन है, रिटायर हो चुके हैं। आर.के. महाजन को लालू यादव जब रेल मंत्री थे वो रेलवे बोर्ड में लेकर गए थे और लैंड फॉर जॉब का यह मामला है। और बाद के दौर में आर.के. महाजन बिहार में तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप यादव को भी जब कैबिनेट में लिया गया, उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, तो उनके साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर वो तैनात हुए थे। कई सारे मामले एक साथ जोड़ने की कोशिश है कि अगर नीतीश कुमार ने 2015 और 2022 की भांति भारतीय जनता पार्टी को डिच कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने का फैसला किया तो उधर से भी एक तरह से दबाने की कोशिश हो। यह कोशिश अंदर खाने चल रही है कि उधर से भी नीतीश कुमार के रास्ते बंद किए जाएं। लेकिन वो कहते हैं ना कि चाहे कोई भी रास्ता बंद करने की कोशिश हो, लालू यादव और नीतीश कुमार के रिश्तों को जो नहीं समझता है वही इस तरह की कोशिशों में अपना वक्त जाया कर सकता है। लालू यादव नीतीश कुमार यदि एक होने का फैसला ले ले तो चाहे लाख तूफान आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा आंधी आ जाए, कितना भी बड़ा बैरियर जो किसानों को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर तैनात किया गया था, सड़कों में कील उगा दी गई थी, कील, कांटे और आंसू गैस लगा दिए गए थे, वो सब भी लालू यादव और नीतीश कुमार को एक होने से यदि दोनों ने फैसला ले लिया तो रोक नहीं सकते। अब सवाल यह है
कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये राजनीतिक हिम्मत क्यों नहीं आ पाती है कि बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार एक हो जाएं तो उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर सके। स्वाभाविक है यह हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में मोदी शाह के दौर में नहीं आई तो भविष्य में अगले 50 सालों में नहीं आएगी। बीजेपी की कोशिश यही है कि किसी तरह पिछले दरवाजे से एक बार सत्ता में घुसा जाए और फिर बिहार को उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तरह चुनावी हिंदुत्व के रंग में रंगा जाए, रोज रोज नया नया सिलेबस दिया जाए और उस सिलेबस में कभी हिंदुत्व हो तो कभी मंदिर मस्जिद हो, कभी गाय गोबर हो, कभी कोई और मुद्दा हो, कभी कब्रिस्तान शमशान हो, कभी हिंदू मुसलमान हो, कभी मस्जिद के नीचे मंदिर खोदो और मंदिर के नीचे मस्जिद खोदो अभियान हो। मतलब जो नया नया चैप्टर आप देखते हैं दूसरे भाजपा शासित राज्यों में, वो सब चैप्टर बिहार में कैसे सिलेबस में, पॉलिटिकल सिलेबस में और लोगों के दिलो दिमाग में फीड किए जाएं, इसके लिए जरूरत है सत्ता की। और वो सत्ता लालू नीतीश मिलकर मिलने नहीं दे रहे। जब मिल जाते हैं, जब बीजेपी की महत्वाकांक्षा जगती है, तब ये दोनों एक हो जाते हैं। अब मूल प्रश्न यही है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में है कि नीतीश कुमार को लालू यादव की तरफ जाने का रास्ता वो रोक दे, या अब उस स्थिति में है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर बड़ी तोड़फोड़ चुनाव के पहले या चुनाव के बाद करा दे। एक तरफ चाणक्य नीति, जी हां चाणक्य नीति गुजरात वाली, दूसरी तरफ चाणक्य नीति नालंदा वाली, और दो तथाकथित चाणक्यों के बीच जब मुकाबला होता है तो नरेंद्र मोदी की वो बात याद आती है 2013 की पटना रैली में, जब उन्होंने चाणक्य को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बना दिया था। जहां तक मैंने इतिहास पढ़ा है, चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के 800 साल पहले थे और वो तक्षशिला जो अब पाकिस्तान में पड़ता है वहां पढ़ाया करते थे। मोदी जी ने चाणक्य को नालंदा तक पहुंचा ही दिया तो स्वाभाविक है कि नालंदा से निकला हुआ चाणक्य, आधुनिक चाणक्य, क्या मोदी जी के चाणक्य को बिहार में अपना सीएम बनाने से रोकने में कामयाब हो पाएगा? एकमात्र शर्त लालू परिवार ही है, लालू यादव का परिवार ही है जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में एंट्री और सत्ता में एंट्री पर रोक, इन दोनों परिस्थितियों का निर्णय कर सकता है। आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड का पॉलिटिकल फ्यूचर अगर एक बार सत्ता हाथ से छूट जाए तो 10 दिनों का भी दिखाई नहीं देता। नीतीश कुमार के हाथ से मुख्यमंत्री पद की कमान छूटी नहीं कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड इतिहास के एक चैप्टर में क्लोज हो जाएगा कि कभी जेडीयू नाम की एक पार्टी थी, जैसे कभी आप देखते हैं सीरियल में देखा होगा, कभी सास भी बहू थी, कभी जनता दल यूनाइटेड भी एक पार्टी थी। उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड का पॉलिटिकल फ्यूचर है और उस पॉलिटिकल फ्यूचर पर स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार उम्र के जिस पड़ाव में है वो उसी पड़ाव में है उम्र के जिस उम्र के पड़ाव में नरेंद्र मोदी है। और जिस उम्र के पड़ाव में नरेंद्र मोदी है तो स्वाभाविक ही है कि दोनों जगह उत्तराधिकार की खोज चल रही है। फर्क इतना है कि उत्तराधिकार की खोज में दिल्ली में थोड़ी सी सुस्ती इसलिए है क्योंकि कई लोग आपस में भिड़ रहे हैं। जेडीयू के अंदर से उत्तराधिकारी बनना तो सब चाहते हैं लेकिन महत्वाकांक्षाओं के इजहार में सब पीछे रहते हैं क्योंकि उन सबको नीतीश कुमार का स्वभाव भी पता है और इसी वजह से महत्वाकांक्षा के इजहार की जगह उत्तराधिकार की होड़ के लिए और या उस होड़ को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी लाया जा रहा है। आने वाला बिहार का बजट सत्र 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर दौरा, और उस भागलपुर दौरे पर अगर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं हुआ तो जानते ही हैं भागलपुर के बारे में कपिल शर्मा भागलपुर से आने वाली अभिनेत्री से क्या पूछते हैं अपने शो में कि भागलपुर में लोग भागते रहते हैं क्या। शायद कपिल शर्मा को इतिहास की जानकारी नहीं हो लेकिन नीतीश कुमार को इतिहास की जानकारी है कि नीतीश कुमार बिना भागलपुर के ही अपने सहयोगियों को भगाते रहते हैं। खैर देखते जाइए भागने भगाने का खेल कितनी देर तक और सरवाइव करता है, कितने दिनों तक ये खेल और चलता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।